अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर जी खुलकर मैदान में आ चुके हैं और वह तमाम लोग जिन्होंने आर्मी बेसिस पर हमला किया, कोर कमांडर हाउस पर हमला किया, GHQ पर हमला किया, उन शरपसंदों की जी शामत आने जा रही है और उनको नहीं माफ किया जाएगा, उनको नहीं छोड़ा जाएगा, निशाने इबरत बनाया जाएगा ताकि आइंदा किसी माई के लाल की जुर्रत ना हो कि वो पाक फौज या किसी भी दफाई अदारे पर दावा बोल सके। इसके अलावा PTI के खिलाफ भी फील्डिंग टाइट हो चुकी है, विकेटें गिर रही हैं और एयरपोर्ट्स पर भी अब एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। 600 के करीब PTI के मुख्तलिफ लीडरान के नाम ECL में डाल दिए गए हैं और वो शरपसंद खास तौर पे जिनकी मेरिट पर तहकीक हो गई है कि ये वाकई ही मुलव्वस थे इन हमलों के अंदर, वो 16 के करीब लोगों को अब जो है वो फौज के हवाले कर दिया गया है, यानी उनके खिलाफ मिलिट्री एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। बहुत सारी खबरें हैं जो इस वीडियो के अंदर आपके सामने रखनी है। सबसे पहले तो आज पाकिस्तान भर में योम तकरीम मनाया जा रहा है, यानी पाक फौज के शुहदा की जो कुर्बानियां हैं उनको अप्रिशिएट करने के लिए, और आज GHQ के अंदर भी इस हवाले से तकरीब हुई। फिर आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर साहब ने पुलिस लाइंस का भी दौरा किया और उन्होंने यही कहा, उन्होंने कहा जो पुलिस है ना और जो भी वर्दी के अंदर लोग हैं वो रियासत की अलामत हैं और वो लोग जिन्होंने इस मुल्क को बचाने के लिए कुर्बानियां दी हैं, जो शहीद है, जो आज भी जिंदा है, उनकी जिन लोगों ने तौहीन की है ना, उस तौहीन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उनको नहीं छोड़ा जाएगा। इसके अलावा जनाब क्या हुआ है, सुप्रीम कोर्ट जनाब हरकत में आ चुकी है और PTI की जानब से एक दरखास्त दायर की गई थी कि ये जो जुडिशल कमीशन बना है ऑडियोज लीक को लेकर, ये जो 8 के करीब जजेस के मुतालिक ऑडियोज थी उनकी इन्वेस्टिगेशन की जाए। और आपको पता है कि जस्टिस काजी फायज ईसा साहब, जस्टिस आमर फारूक साहब और बलोचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब इसकी तहकीक कर रहे हैं और PTI की जानब से इसको चैलेंज किया गया था कि देखें चीफ जस्टिस की मर्जी के बगैर यह कमीशन बनाया गया है और फिर बहुत सारे फ्लो हैं इस तहकीक के अंदर कि आपने ये नहीं लिखा कि ये आखिर ऑडियो टेप कौन करता है और फिर ऑडियो टेप करना इलीगल है, तो लिहाजा ये तो इलीगल ऑडियोज हैं, इनकी इन्वेस्टिगेशन क्या, ये सारे मामला। तो लिहाजा अब इसकी कल 11 बजे समाअत होने जा रही है। चीफ जस्टिस ने यह दरखास्त, यह केस टेकअप कर लिया है और 5 रुकनी लार्जर बेंच भी बना दिया गया। चीफ जस्टिस के लिए यह केस इसलिए भी अहम है क्योंकि आपको पता है कि इसके अंदर जो एक मुबैना ऑडियो है वो चीफ जस्टिस की सास की भी है और इस हवाले से काजी फायज ईसा साहब ने कहा था कि एक ओल्डर लेडी भी हैं इसके अंदर, एक या दो, तो अगर वो ना हमारे सामने पेश होना चाहें तो हम लाहौर या कराची जहां भी जाना पड़े हम वहां पे भी जा सकते हैं। तो लिहाजा अब इस केस को चीफ जस्टिस ने टेकअप कर लिया है और कल इस कमीशन पर समाअत होने जा रही है। PTI रहनुमा एजाज चौधरी जेल से रिहा हुए हैं और अब उनको, यानी ये सेनेटर हैं PTI के, बड़े सीनियर सेनेटर हैं एजाज चौधरी साहब, पंजाब के PTI के ये साबका सदर भी हैं, इनको दोबारा जनाब गिरफ्तार कर लिया गया है और जेल इंतजामिया ने एजाज चौधरी की रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तारी की तस्दीक भी कर दी है। और इसके अलावा सदर सुप्रीम कोर्ट बार ने ऑडियो लीक्स कमीशन का तलबी का नोटिस अदालत में चैलेंज कर दिया गया, यानी इनको भी तलब किया गया था ना, और ये सारा परवेज लाई वाला मामला और जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी वाला मामला, वो जो सारी केस था, तो इनको भी तलब किया गया था अब्बास ज़ुबैरी साहब को, जिन्होंने अपनी तलबी को सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज कर दिया है। जलाओ, घेराव और तोड़फोड़ के मुकदमे में यास्मीन राशिद, आज इनकी वीडियो भी आई थी, इन्होंने कहा था खान के साथ खड़ी हूं, नहीं छोड़ रही PTI, और इनको अब 14 रोज़ा रिमांड पर जेल मुंतकिल कर दिया गया है। इसके अलावा उमर सरफराज चीमा और मियां महमूद रशीद का PTI न छोड़ने का ऐलान, और इससे पहले मुसर्रत जमशेद चीमा और जमशेद चीमा साहब भी PTI न छोड़ने का ऐलान कर चुके हैं। तो अब साबिक गवर्नर और ख़ास तौर पे मियां महमूद रशीद, और मियां महमूद रशीद वो हैं जिन पर ये इल्ज़ामात लग रहे हैं, और वो जो एक जियो फ्रांसिक रिपोर्ट भी आई थी उसके अंदर इनका भी जिक्र था कि इन्होंने भी कुछ 40 के करीब कॉल्स की हैं और ये भी कोर कमांडर हाउस पर जो हमला हुआ था उसके अंदर इनका भी किरदार है, तो लिहाजा इनको भी अब तलब कर लिया गया है। और इसके अलावा 9 मई वाकयात में मुलव्वस अफगान बाशिंदों की तलाश की जा रही है, घर घर सर्च ऑपरेशन भी जनाब जारी है।
और इसके अलावा सेनेटर अब्दुल कादर ने भी पीटीआई से राहें जुदा कर ली हैं। ये सेनेटर हैं जनाब, सेनेटर अब्दुल कादर ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इजहार लाताल्लुकी करते हुए कहा कि आज़ाद हैसियत से मेरी सीट बरकरार है। और इसके अलावा इन्होंने पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू की है और कहते हैं कि सेनेट के जिना हाउस, कोर कमांडर हाउस और आर्मी तनसीबात पर हमले की मजम्मत करता हूँ। हमारे जवान अपनी जाने कौम पर कुर्बान करते हैं। पाक फौज और सिक्योरिटी अदारों की कुर्बानियों को फरामोश नहीं किया जा सकता। मजबूत फौज मुल्क की जामन है। और इनका कहना था करप्शन, तकसीम और तशद्दुद का रास्ता तमाम जमातों ने इख्तियार किया। सियासतदान मुल्क को बुरहान से निकालने में किरदार अदा करें। और सेनेटर अब्दुल कादर जो हैं उन्होंने पीटीआई से राहें जुदा कर ली हैं। परवेज इलाही की गिरफ्तारी के लिए पुलिस उनकी रिहाइशगाह जनाब पहुंची है। लाहौर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर और साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की गिरफ्तारी के लिए पुलिस गुलबर्ग में उनकी रिहाइशगाह पर लाहौर जनाब पहुंची है। एंटी करप्शन कोर्ट ने आज परवेज इलाही को अबूरी जमानत खारिज कर दी थी और उनका जो मेडिकल रिपोर्ट सामने आई थी वो कहा गया था कि वो जाली है। और इससे पहले उनके चचाजाद भाई चौधरी वजाहत हुसैन और उनके भतीजे चौधरी हुसैन इलाही उन्होंने कल लंदन से प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। हुसैन इलाही ने भी पीटीआई छोड़कर दोबारा काफ लीग में शमूलियत कर ली थी और इन लोगों ने कहा था कि हम दीवार की तरह इमरान खान के साथ खड़े हैं। तो लिहाजा अब चौधरी परवेज इलाही की अबूरी जमानत खारिज होने के बाद पुलिस की भारी नफरी परवेज इलाही की गुलबर्ग में वाक़या उनकी रहायशगाह पहुंच गई है। पुलिस के हमरा एंटी करप्शन की टीम भी मौजूद है। परवेज इलाही के घर के इतराफ ज़हूर इलाही रोड ट्रैफिक के लिए बंद है। ज़हूर इलाही रोड से मुलहका गलियां भी बंद कर दी गई हैं। परवेज इलाही घर पर मौजूद नहीं है, ये उनके तर्जमान की जानब से कहा गया है। तर्जमान इकबाल चौधरी का कहना है कि चौधरी परवेज इलाही घर पर मौजूद नहीं है। इस वक्त घर में सिर्फ चौधरी परवेज इलाही की फैमिली है। पुलिस सर्च वारंट दिखाए तो घर की तलाशी लेने देंगे। वकील परवेज इलाही का कहना था कि 2 मई तक जितने मुकदमात हुए उनमें परवेज इलाही के जमानत के आर्डर मौजूद हैं। बहरहाल लग ये रहा है कि चौधरी परवेज इलाही को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उसके बाद फिर जाहिर है उनको भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी ही पड़ेगी, क्योंकि आप तो जज साहबान भी हाई कोर्ट के ये कहते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस आप करें तो आप बच जाएंगे। ये मामलात हैं। इमरान खान, बुशरा बीबी समेत पीटीआई के 600 से जायद रहनुमाओं के नाम नो फ्लाई लिस्ट में शामिल कर दिए गए हैं। ये एफआईए के जराए जनाब इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि 9 मई के जलाओ घेराव के वाकयात में मुलव्वस होने के तनाजुर में इमरान खान समेत 600 से जायद साबिक अरकान असम्बली और पीटीआई ओहदेदारों के नाम नो फ्लाई लिस्ट में शामिल किए गए हैं। और जराए का कहना है कि बैरून मुल्क जाने से रोकने के लिए पीटीआई रहनुमाओं के नाम एफआईए की प्रोवेंशियल नेशनल आइडेंटिफिकेशन लिस्ट PNIL में डाले गए हैं। यानी एक होता है ECL और एक होता है PNIL, तो इस लिस्ट के अंदर इनके नाम डाले गए हैं। ज़राए के मुताबिक इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी का नाम भी नो फ्लाई लिस्ट में शामिल किया गया है। इनके अलावा मुराद सईद, मलाइका बुखारी, फवाद चौधरी, हमाद अजहर, कासम सूरी, असद कैसर, यास्मीन राशिद और मियाँ असलम इकबाल का नाम भी नो फ्लाई लिस्ट में डाला गया है। और ज़राए का दावा है कि गुज़श्ता 3 रोज़ में बाज़ ओहदेदारों ने बैरून मुल्क जाने की कोशिश भी की। बैरून ममालिक जाने की कोशिश करने वाले पीटीआई अरकान और ओहदेदारों को हवाई अड्डों पर रोका गया। उनको बैरून ममालिक सफ़र से रोकने के लिए पुलिस, CTD और खुफिया अदारों ने नाम उनके अरसाल किए थे। तो ये जनाब बाहर जाने की बहुत सारे रहनुमा कोशिश कर रहे हैं, तो उनके नाम नो फ्लाई लिस्ट में डाल दिए गए हैं। इसके अलावा दीगर भी मेरे पास खबरें हैं। सदर बोल न्यूज़ और एंकर पर्सन समी इब्राहिम की बाजियाबी के लिए दरख्वास्त दायर की गई है और उस पर समाअत की है चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कल सुबह तक वफाकी हुकूमत से जनाब जवाब तलब किया है। सेक्रेटरी दाखिला, दिफा, FIA के मजाज अफसर कल अदालत तलब, IG DC ऑफिस के मजाज अफसर भी कल अदालत तलब किए गए हैं। SHO थाना अपारा कल ज़ाती हैसियत में तलब किए गए हैं। चीफ जस्टिस आमर फारूक ने केस की समाअत की है और वकील राजा आमर अब्बास के जरिए समी इब्राहिम के भाई अली रज़ा ने दरख्वास्त दायर की है। अली रज़ा अपने वकील राजा अमार अब्बास के हमरा अदालत में पेश हुए हैं। गुज़श्ता रात 7th एवेन्यू से कुछ पुलिस, कुछ सादा लिबास एहलकारों ने समी इब्राहिम को उठाया। यह वकील की जानब से कहा गया है। समी इब्राहिम अपनी गाड़ी में ड्राइवर के साथ घर की जानब रवां दवा थे। वकील आइन का आर्टिकल 19 और 19 से आज़ादी इज़हार राय का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। तमाम फ्रीकैन को समी इब्राहिम की बाजियाबी के लिए हुक्म दिया जाए। तो जनाब हुक्म दे दिया गया है। अब समी इब्राहिम के हवाले से भी कल अहम समाअत होगी और ऑडियो लीक्स का कमीशन बन चुका है। आप देखते हैं इस पर क्या होता है। काफ लीग के लोग भी बड़ी तादाद में पार्टी जनाब छोड़कर
جو ہے وہ کاف لیگ کے اندر دوبارہ شامل ہو رہے ہیں، جبکہ نیو نیوز یہ ایک ٹی وی چینل ہے، نیو وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ عمران خان کا ملک چھوڑنے کا فیصلہ پارٹی ذرائع اور عمران خان برطانیہ سے پارٹی کو لیڈ کریں گے، یہ بھی پارٹی ذرائع کہہ رہے ہیں۔ اور کچھ دن پہلے ذرائع سے یہ خبر آئی تھی کہ عمران خان جو ہیں وہ ان کو آپشن دیا گیا کہ آپ ملک چھوڑ کر چلے جائیں، اور اب نیو نیوز یہ دعویٰ کرتا ہے کہ عمران خان ملک چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، جبکہ عمران خان متعدد بار اپنی ویڈیوز کے اندر، اپنے پیغامات کے اندر یہ کہہ چکے ہیں کہ میرا جینا مرنا پاکستان کے اندر ہے، بے شک میرا نام ECL میں ڈال دو، میں ملک چھوڑنا نہیں چاہتا۔ تو یہ جناب معاملات ایک طرف ہیں، اور دوسری طرف کل سے بلکہ پرسوں سے کچھ خبریں ایسی بھی آ رہی تھی صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی بھی مستعفی ہو سکتے ہیں۔ تو اگلے 10 سے 15 دن بہت اہم ہیں، اور بڑی بڑی وکٹیں گرتی ہوئی نظر آئیں گی، بڑی بڑی تبدیلیاں ہوتی ہوئی نظر آئیں گی۔ ریاست کے خلاف بغاوت کرنے والوں کو اداروں کی جانب سے اب نہیں بخشا جائے گا، یہ ذرائع کہتے ہیں۔ اور اس ساری صورتحال میں قوم سے بھی اپیل ہے کہ تمام لوگ محتاط رہیں، احتیاط کریں، اور کوئی بھی ایسا کام نہ کریں جس وجہ سے آپ کو لگے کہ آپ ریاست کے خلاف جا رہے ہیں، کیونکہ ریاست کے ساتھ جنگ لڑنا کوئی آسان کام نہیں ہے، اور نہ ہی یہ کسی کے فائدے میں ہے، اور نہ ہی اپنے آپ کو اس مشکل کے اندر ڈالیں۔ پاکستان زندہ باد۔